नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने पीक पर है। चारों ही धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। खासतौर पर केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचना काफी विषम परिस्थितियों वाला भी है, क्योंकि यहां पर जाने के लिए एक तो आपको पैदल चलना पड़ता है। कुछ लोग यहां पर पैदल चलते हैं, कुछ लोग यहां पर घोड़े खच्चर डंडी कंडी के सहारे जाते हैं और कुछ लोग केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर के जरिए वहां की यात्रा करते हैं। लेकिन आज केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बाल बाल बच गया। आपको पता ही है कि चारधाम यात्रा जब शुरू होती है तो हेलीकॉप्टरों की उड़ानें भी केदारनाथ की तरफ खासतौर पर शुरू हो जाती हैं। केदारनाथ धाम में आज यात्रियों से भरा एक हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। इमरजेंसी लैंडिंग पायलट की सूझबूझ के जरिए हुई। जानकारी के मुताबिक क्रिस्टल कंपनी के एक हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी अचानक से आ गई, लेकिन तभी पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी, जिस वजह से यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। इस दौरान केदारनाथ धाम में हड़कंप भी देखने को मिला। हेलीकॉप्टर में बैठे यात्रियों ने राहत की सांस तब ली जब हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई और उसके बाद उन्हें यह जानकारी दी गई कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी। यह हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर केदारनाथ धाम जा रहा था। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीपैड से पहले ही एक ढलान नुमा जगह पर, जहां पर की मिट्टी और घास थी, वहां पर इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से यात्रा करना हमेशा ही जोखिम भरा रहता है, क्योंकि एक तो केदारनाथ धाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, दूसरा यहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं होता कि कब मौसम बिगड़ जाए। वहीं तकनीकी खराबी की बातें भी कई बार हेलीकॉप्टरों में सामने यहाँ से आती रहती हैं। अगर पिछले 11 वर्षों की हम बात करें तो केदारनाथ धाम में पिछले 11 सालों में 10 हादसे हो चुके हैं। वहीं अब बात करते हैं मौसम को लेकर के, क्योंकि चारधाम यात्रा जब भी आप करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ का मौसम भी होता है। केदारनाथ समेत बाकी चारों धामों में मौसम जब बिगड़ जाता है तो स्थितियां काफ़ी ज़्यादा विकट और काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल हो जाती हैं। इसीलिए जब भी आप चारधाम की यात्रा करें, खासतौर पर केदारनाथ धाम की अगर आप यात्रा करते हैं तो फिर मौसम की पूर्व जानकारी जरूर ले लें और उस हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं जरूर बनाएं। बहरहाल उत्तराखंड के क्योंकि पहाड़ी जिलों में पिछले कुछ दिनों से कुछ जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है, जिसमें पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली की कई जगहें ऐसी हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और उससे मलबा आने जैसी स्थितियां भी कई जगहों पर हुई हैं। कई राजमार्ग बाधित भी हुए, कई जगहों पर हल्का सा भूस्खलन भी हुआ। लेकिन अब मौसम विभाग ने, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने उत्तराखंड के चारधाम मार्ग में पड़ने वाले पहाड़ी जिलों के लिए शुक्रवार को बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से ये भी अपील की है कि येलो अलर्ट को देखते हुए और बारिश को देखते हुए वो सतर्कता भी बरतें। वहीं केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई एक और बात ये भी थी कि कुछ दिन पहले ये बातें सामने आई थी सोशल मीडिया पर और तीर्थ पुरोहितों के जरिए कि केदारनाथ धाम में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, जो कि आम यात्री, आम श्रद्धालु हैं, जो कि 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सही ढंग से, सुगमता से दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। सही ढंग से दर्शन न मिल पाने का मतलब ये था कि उन्हें गर्भगृह के दर्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, प्रांगण से ही दर्शन करवा करके उन्हें लौटाया जा रहा है, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। जबकि दूसरी तरफ ये कहा गया था कि जो लोग 1100 रुपये या फिर 2100 रुपये की पर्ची लेकर के वीआईपी दर्शन करते हैं, जो कि वीआईपी दर्शन करवाने के लिए मना किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी जो दर्शन उनको सुगमता पूर्वक हो रहे थे, उनको गर्भगृह के भी दर्शन करवाए जा रहे थे। तो ऐसा होने से भगवान के दर पर भी साफ तौर पर अमीरी और गरीबी का भेदभाव नजर आता था। जिसके पास 2100 रुपये या फिर 1100 रुपये पर्ची के लिए नहीं है, वो वीआईपी दर्शन नहीं कर सकता है, यानी कि वो गरीब व्यक्ति है, तो वो साधारण से ही दर्शन भोलेनाथ के कर पाता था। और जिन लोगों के पास रुपया है या फिर जो लोग पूंजीपति हैं, वो वीआईपी दर्शन करते हैं। आपने अमूमन देखा भी होगा कि किस तरह से जो मंत्री और वीआईपी और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो केदारनाथ धाम में आते हैं और वीआईपी दर्शन करके सुगमता से लौट जाते हैं। लेकिन घंटों तक लाइनों में खड़े लोगों को सुगमता से दर्शन नहीं हो पाते हैं। अब इस बात को लेकर के ये कहा गया है कि जो आम श्रद्धालु जो लाइन पर लगे हैं, जो कि साधारण रास्ते के जरिए दर्शन करते हैं, उन्हें भी मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करवाए जाएंगे। लेकिन मंदिरों में मेरे हिसाब से, खासतौर पर केदारनाथ धाम जैसे मंदिर में जहाँ पर पहुँचना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, जहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, काफ़ी कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, और जब वो धाम में पहुँचते हैं तो गर्भगृह के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। जबकि जिसके पास रुपया पैसा हो, हेलीकॉप्टर से कोई आ रहा हो, तो दर्शन कर लेता है। ऐसा भेदभाव खासतौर पर मंदिरों में नहीं होना चाहिए। भगवान सबके होते हैं, इसीलिए उनके दर्शन का प्रोटोकॉल भी सबके लिए एक समान ही होना चाहिए। ये वीआईपी कल्चर का जो फंडा है, ये पूरी तरह से मंदिरों में और खासतौर पर केदारनाथ धाम जैसी
जगह पर बंद हो जाना चाहिए। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने भी एक अपडेट दिया है। इस अपडेट में उत्तराखंड पुलिस ने कहा है कि बद्रीनाथ धाम के मंदिर परिसर में रील या फिर वीडियो बनाने वाले 50 मीटर के दायरे के अंदर जो कहा गया था 37 व्यक्तियों के खिलाफ चमोली पुलिस ने चालान की कार्रवाई की है और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी इन लोगों को दी गई है। आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले जब काफी ज्यादा विवाद हुआ था रील्स को लेकर के, वीडियोस को लेकर के केदारनाथ धाम और 4 धाम के जो बाकी मंदिर है वहां पर, तो उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया था कि 50 मीटर की परिधि में, 50 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति वीडियो या फिर रील नहीं बनाएगा। अगर कोई बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यही कार्रवाई का अपडेट चमोली पुलिस ने दिया कि 37 लोगों के खिलाफ अभी तक चालान की कार्रवाई बद्रीनाथ धाम के मंदिर परिसर में की जा चुकी है। बहरहाल ये 4 धाम यात्रा को लेकर के कुछ अपडेट्स थी। आपको क्या लगता है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।